नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने और देश भर में पूर्ण गौ हत्या बंदी कानून लागू कराने की मांग को लेकर निकली 81 दिवसीय गाविष्टि यात्रा मंगलवार को अतरौलिया के ऐतिहासिक कैलेश्वर धाम के से अंबेडकर नगर के लिए रवाना हुई। यात्रा के दौरान जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सरकार की नीतियों, गौशालाओं की स्थिति और गौरक्षा के मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी। गोरखपुर से शुरू हुई 81 दिवसीय गाविष्टि यात्रा अपने 17वें दिन मंगलवार को अतरौलिया पहुंची, जहां क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव के नेतृत्व में सैकड़ों सनातन धर्मावलंबियों ने यात्रा का स्वागत किया। केसी चौक से लेकर कैलेश्वर धाम तक श्रद्धालुओं ने फूल माला बरसाकर और जयकारों के साथ शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का अभिनंदन किया। कैलेश्वर धाम में रात्रि विश्राम के बाद मंगलवार सुबह अम्बेडकर नगर के लिए रवाना होने से पहले शंकराचार्य ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य जन जन को गौ रक्षा के प्रति जागरूक करना और सरकार पर गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने और तथा देश में पूर्ण गौ हत्या बंदी कानून लागू करने पर दबाव बनाना है। उन्होंने कहा कि यह यात्रा प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी और 22 जुलाई को गोरखपुर में इसका समापन होगा। शंकराचार्य ने कहा कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी संतों को गौ रक्षा के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, जो बेहद पीड़ादायक है। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि गौ हित जैसी ताकतों को समर्थन दे और गौ हत्या का समर्थन करने वालों को वोट न दे। प्रदेश सरकार द्वारा गौशालाओं और गौ संरक्षण को लेकर किए जा रहे दावों पर भी शंकराचार्य ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जमीनी हकीकत दावों से बिल्कुल अलग है और कई गौशालाओं में गायों की हालत बेहद खराब है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियों पर भी तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि गौ रक्षा के लिए पूरे देश में एक समान और सख्त कानून बनाया जाना चाहिए, ताकि देश में गौ हत्या पूरी तरह यात्रा जो निकल रही है कहाँ निकल रही है? ये गविष्टि यात्रा है, गौ माता के प्राण और उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए निकली हुई है। गोरखपुर से शुरुआत हुई है, क्योंकि गौ माता की रक्षा का नाम उस गोरखपुर ज़िले के नाम में आता है, इसलिए वहाँ से हम लोग निकले हैं। उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में होते हुए फिर गोरखपुर में ही पहुंचकर इस यात्रा को 22 जुलाई को विराम मिलेगा। ये कार्यक्रम है। आज़ादी के 78 वर्ष बाद भी संतों के द्वारा गाय राष्ट्र माता का दर्ज नहीं मिला, ऐसा क्या हो गया इस तरह यात्रा निकाली? आज़ादी के 78 साल तक हम लोग आशा कर रहे थे कि ये पार्टी कर देगी, ये नेता कर देगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। अब 78 साल बीतने के बाद ये भरोसा हो गया कि जब तक हम खुद नहीं मरेंगे तब तक हमको स्वर्ग नहीं मिलेगा। इसलिए अब हम मतदाताओं के पास आए हैं कि तुम्हारे पास असली राजनीतिक ताकत है, तुम उसका सदुपयोग करो। गौ हत्यारी पार्टियों और प्रत्याशियों को वोट देना बंद करो और गौ माता की रक्षा के लिए वोट करना शुरू करो। तो जनता अब इस बारे में तैयार हो रही है, संकल्पित हो रही है। अब इसमें गुणात्मक परिवर्तन आएगा। आपने सांसद के घेराव और गौ सांसद जैसी बात कही, आपको क्या लगता है कि वर्तमान सरकार जो खुद को सनातन संस्कृति की रक्षा कहती है, वो गौ हत्या रोकने के लिए राष्ट्र माता घोषित करेगी कि ये ऐसा है कि अब उसकी असली कसौटी, असली परीक्षा आ गई सामने। या तो वो जो कहती रही है उसको करके दिखाए और या तो फिर आउट हो जाए, क्योंकि अब हम कहे पे भरोसा करना छोड़ रहे हैं। अब आपको करके दिखाना होगा। आपने कहा था कि हमको गुलाबी रंग देख के तुम्हारा दिल धड़कता है कि नहीं, दुखता है कि नहीं, मेरा तो दुखता है। अब 12-13 साल से आप गद्दी पे बैठे हो, अब क्यों आपका वो दिल हार्ट चेंज करवा दिया है क्या? आपका हार्ट बदल गया क्या प्रधानमंत्री पे? आप लोगों ने समाचार नहीं छापा? इतना बड़ा काम हो गया, हमारे प्रधानमंत्री का हृदय बदल गया और आप लोगों ने आज तक समाचार नहीं छापा। आप पत्रकारों का दोष है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री के रूप में जो नरेंद्र मोदी था, उसने कहा था, आप लोगों के माध्यम से हमने देखा था, उसमें साफ उसने कहा था, ये गुलाबी रंग देख करके मेरा कलेजा तो दुखता है, तुम्हारा दुखता है कि नहीं? तो जिसका कलेजा मुख्यमंत्री के समय में दुखता था, उसका कलेजा प्रधानमंत्री बनने के बाद नहीं दुख रहा है। इसका मतलब कि ट्रांसप्लांट हो गया, बदल दिया गया।
और इतनी बड़ी खबर आप लोग पत्रकारों ने हम लोगों से छुपा रखी है। निकालो खबर, आप कब ट्रांसप्लांट हुआ, कहाँ बदला, कैसा बदला, किस देश का ये हृदय आ गया जो अब गौ माता की हत्या से परहेजता नहीं है, बताओ। आपने गौ माता को पशु सूची से बाहर निकालने के लिए कहा कि यदि ऐसा होता है तो क्या इसमें भारत एक विशाल डेयरी और कृषि क्षेत्र में कानून की संकट आ जाएगा, क्या कहना चाहेंगे इस पर? ऐसा है कि कोई संकट नहीं आएगा। भारत में आज गौ माता के लिए मांग नहीं हो रही है। भारत लाखों वर्ष गाय को माता के रूप में रखते हुए जी चुका है, और जिस समय गाय माता थी इस देश की, उस समय ये देश सोने की चिड़िया था। उस समय इसमें दूध दही की नदियाँ बहती थी। उस समय यहाँ पे नंद, उपनंद, वृषभानु जैसे श्रेष्ठी होते थे। उस समय हर नगर में उसी को नगर सेठ कहा जाता था जिसके पास सबसे ज़्यादा गाय होती थी, और ये देश संपन्न था, सुखी था। जब से गाय काटी जाने लगी तब से यहाँ विपन्नता आ गई। आज 80 करोड़ लोग सरकारी आंकड़े के अनुसार सरकार से अनाज लेकर के भोजन करने के लिए बाध्य हो गए हैं। इतनी गिरावट आ गई है। ये गिरावट पहले कभी थी इतिहास में, उठा के देख लो। तो ऐसी परिस्थिति में गाय की हत्या के बाद से ही तो ये सब हो रहा है। तो इसलिए ये जो बातें कही जा रही हैं कि अगर हम गाय को काट के नहीं खाएंगे तो समस्या होगी, नहीं, समस्या गाय को काट खाने से हो रही है। इसलिए गौ रक्षा करो, आप देखो कि कैसे आप रक्षित होते हैं। अक्सर ये देखा जा रहा है कि गौ रक्षक के नाम पर कुछ लोग कानून हाथ में ले लेते हैं, जिससे देश में एक नरक संदेश जाता है। आप एक धर्मगुरु हैं, ऐसे हिंसक तत्वों को क्या बात यह है कि सरकार बैठी है ना, अगर कोई अच्छे काम के नाम पर गलत काम करता है तो उसको पकड़ के उसके ऊपर प्रमाणित करे और दंड करे। हम कहाँ मना करते हैं। गौ माता की रक्षा के नाम पर अगर कोई अनैतिक कार्य कर रहा है तो बिल्कुल दंडनीय है, लेकिन गौ माता की रक्षा के नाम पे हमसे वोट लेकर के अगर सरकार बैठी है और वो खुद जो है गौ मांस निर्यात को बढ़ा रही है, तो उसके बारे में भी बता दो कि उसके साथ क्या व्यवहार होना चाहिए। विदेशों में गाय कोई कमर्शियल प्रोडक्ट, तुम गौ रक्षक को गुंडा कह सकते हो, हाँ, तुम क्या हो ये भी तो बताओ साथ साथ में, वो नहीं बता पा रहे। स्वामी जी, जो विदेशों में गाय की कमर्शियल प्रोडक्ट माना गया है, जबकि भारत में माँ, इसे संस्कृत को आर्थिक विरोध माना जाए, क्या कहेंगे इसमें? जो कि बात यह है कि विदेशों में जो माना जाता है, अगर वही हमको भी बनना है तो फिर हमको अलग देश क्यों बनना है, हमको विश्वगुरु क्यों बनना है? फिर तो जैसे दूसरे देश हैं वैसे ही हम भी बन जाएं। फिर अंग्रेज़ों को हमने क्यों मंगाया? ये सवाल सब उत्पन्न हो जाएंगे। फिर से अंग्रेज़ों को सत्ता सौंप दो। जब विदेशी बनना है तो वो लोग बेहतर बना सकेंगे। तुम्हारे अंदर वो अकल नहीं है, तुम उनके यहाँ जाते हो, देख के आते हो, तब बनवाते हो, तो उन्हीं को बुला लो, फिर वही बनाने लगे। लेकिन जब आपने उनको क्यों भगाया? जब उन्होंने गौ माता की हत्या शुरू की तब आपके यहाँ विद्रोह हुआ। मंगल पांडे ने विद्रोह किया, माता दीनबंगी ने विद्रोह किया, उसके बाद से एक के बाद एक लोगों ने विद्रोह किया, तब जाकर के अंग्रेज भागे। और अंग्रेजों को भगाने के बाद आप भारतीय संस्कृति के अनुरूप भारत को बनाना चाहिए था। आप अभी भी विदेशी ही बनाए हुए हो। जिन अंग्रेजों ने गाय को पशु की सूची में रखा, क्या कारण है कि उनको भगा दिए जाने के बाद 78 साल हो गया, फिर भी आज भी हमारी सरकार अंग्रेजों के अनुसार ही गाय को पशु की सूची में रखे हुए है? क्यों? सवाल है। जब सरकार का दावा कर रही है कि हम गौशाला से सेवा कर रहे हैं, तो गौ रक्षक का संकल्प क्यों? बात यह है कि सरकार दावा कर रही है, आपके कैमरे के सामने आने पर वो जरूर कह रहे हैं कि हमने 12 लाख गायों के लिए आश्रय स्थल बना दिए हैं। कहा कि नहीं कहा? उनके मंत्री ने भी कहा, धर्मपाल ने, और वो स्वयं आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं वो भी कह रहे हैं। लेकिन गौशालाओं की हालत क्या है, आश्रय स्थलों की हालत क्या है? आप स्वयं कैमरा लेकर के जैसे हमसे बात कर रहे हो ना आकर के, ऐसे गौशाला का चित्रण नहीं कर सकते हो। आप जाओगे तो ताला बंद मिलेगा कि आप अंदर घुस नहीं सकते हो। और जो पत्रकार घुस गए हैं, उन्होंने वहाँ से जो वीडियो लाया है वो दिल को दहला देने वाला है। इस यात्रा में लोग हमसे मिल रहे हैं, ऐसे भी लोग मिले जो गौशालाओं के सदस्य हैं। वो कहते हैं कि हम बहुत दुखी हैं कि गौशाला समिति के हम सदस्य हो गए हैं, कलेक्टर जो है वो कुछ ध्यान नहीं देता है और सारा पाप हमारे ऊपर लग रहा है। एक व्यक्ति ने ये कहा हमसे कि महाराज जी, गौ आश्रय स्थल इसको मत कहिए, ये गौ हत्या केंद्र बन रहा है। तो बाहर जो कचरा खाने वाली गाय है वो तो जी पा रही है, लेकिन जो आश्रय स्थल में चली गई शायद वो नहीं जी पाएगी। ऐसी परिस्थितियाँ हैं। इन परिस्थितियों को भी तो आप देखिए, दिखाइए, उनके वक्तव्य के साथ दोनों को मैच करके दिखाइए। अगर दोनों मैच करते हैं हमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन समस्या यही है कि दोनों मैच नहीं करते हैं। कथनी अलग है, करनी अलग है। देश में जो गौ हत्या हो रही है, का जिम्मेदार कौन है? हाँ, देश में जो गौ हत्या हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन? बात यह है कि हम तो हत्या करने वाले स्लॉटर हाउस वाले के पास गए थे। हमने कहा तुम ही जिम्मेदार हो, तुम ही काट रहे हो। उसने हमारे सामने ला करके लाइसेंस रख दिए। उसने कहा महाराज जी ये कैंसिल करवा दीजिए, हम नहीं काटेंगे, हमको ये मिला है तब हम काट रहे हैं।
तो आप लाइसेंस जो दे रहा है, सब्सिडी जो दे रहा है, फ्री की बिजली जो दे रहा है, सुविधाएं जो दे रहा है, 5 करोड़ एक मुश्त जो दे रहा है उस काम के लिए, आखिर वही ना जिम्मेदार है और कौन जिम्मेदार? क्या गौ सुरक्षा के लिए देश कानून बनाना चाहिए? हाँ, क्या गौ रक्षा के लिए देश में कानून बनाना चाहिए? तगड़ा पूरे देश में एक कानून बनना चाहिए। हम कह सकें कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गौ हत्या नहीं होती है। हम कहाँ कह सकते हैं? आप कह सकते हो? कोई ना, हमारा भाई नहीं कह सकता आज की तारीख। कितनी बड़ी ये विडम्बना है कि हम हिंदू होकर के गौ माता को माता का दर्जा देने वाले होकर के भी आज गर्व से इतना नहीं कह सकते, एक वाक्य नहीं बोल सकते कि मैं उस देश का वासी हूँ जिस देश में गौ हत्या नहीं होती है, गौ रक्षा होती है। भारत सरकार सनातन धर्म को बढ़ावा दे रही है, आरोप लग रहा है कि आप विपक्ष के इशारे पे काम करें, क्या कहना? भाई, सनातन धर्म को बढ़ावा किस रूप में दे रही है? मंदिर तोड़ना सनातन धर्म को बढ़ावा है? मंदिरों को कॉरिडोर बना देना सनातन धर्म को बढ़ावा है? व्यापारिक केंद्र बना देना सनातन धर्म को बढ़ावा है? पार्टी का कार्यालय बना देना सनातन धर्म को बढ़ावा है? अपने कार्यालय को तीर्थ और हमारे मंदिर को कॉरिडोर, हमारे मंदिर में अंग्रेजी शब्द लगाना और अपने कार्यालय में तीर्थ जैसा पावन शब्द लगा देना, ये सनातन धर्म को बढ़ावा है? असम में वहाँ का मुख्यमंत्री बोलता है कि जब उससे पत्रकार पूछता है कि आपको गौ मांस खाने वालों का वोट चाहिए, कहता है क्यों नहीं चाहिए, गौ मांस खाने का वाले का वोट लेना ये सनातन धर्म है, इसको सनातन धर्म को बढ़ावा देने वाला कहोगे? हमारे 30,000 स्वयंसेवक मांस खाते हैं, गौ मांस खाते हैं, हम किसी को नहीं रोकते। गौ मांस खाने वाले को अपने साथ शामिल रखना ये सनातन धर्म है? सनातन धर्म में हम आपको बता दें, गौ हत्यारे का, गौ मांस खाने वाले का चेहरा देखना भी पाप है। हम उनसे कोई संबंध नहीं रखते हैं जो ऐसा करता है। आप सनातन धर्म को बढ़ावा देने वाली बात? स्वामी जी, गौ प्रतिष्ठा यात्रा का आज 15वां दिन है, लगभग 16वां दिन है। 16वां दिन, लगभग 52 दिन की आपकी यात्रा है। यहाँ से 81 दिन की यात्रा है हमारी, 81 दिन की गविष्ठी यात्रा है। आज 16वां दिन है, आज जो आपकी कि यात्रा लगभग पूरा हो रहा जाएगी? है। हाँ, आज के बाद ये यात्रा कहाँ जाएगी? अभी यात्रा तो हमारे जो लोग हैं उनसे पूछिए। अमेठी मंडल हम यहाँ से सुल्तानपुर, अमेठी, स्वामी जी अभी आपने ऐसे बताया, जाएंगे। स्वामी जी अभी आपने बताया कि अगर गौ रक्षा के नाम पर कानून हाथ में लेते हैं, क्या आप उनका समर्थन करते हैं? कानून का हाथ लेने पे कौन किसका समर्थन करेगा? क्यों करेगा? लेकिन एक बात है कि कानून को हमारी भावना भी समझनी पड़ेगी। अगर हमारी माँ हमारे सामने काटी जा रही होगी तो हमारे पूरी दुनिया का कोई कानून अगर उस दृश्य को देखने से और प्रतिक्रिया करने से हमको रोकता है तो हम उस कानून को ठुकरा देंगे। स्वामी जी, कुछ प्रांतों में, भारत के कुछ प्रांतों में गाय सड़कों पर काटी जाती है, क्या जन जागरण आपकी यात्रा वहाँ भी जाएगी या आगे के लिए? हमारी यात्रा जो है हम निकालना चाहते थे, तो हमने सोचा कि भारत में कहाँ चलें जहाँ सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरत हो। तो हमारे मन में केरल का विचार आया कि केरल चले जाएं, बंगाल का विचार आया कि बंगाल चले जाएं। इन्हीं जगहों के बारे में प्रसिद्धि है कि यहाँ पे गौ माता के साथ ज़्यादा अन्याय होता है। तो हमने डाटा निकलवाया, डाटा निकाल के जब देखा तो उसमें डाटा में दिखाई दे रहा था कि सर्वाधिक गायों की संख्या उत्तर प्रदेश में घट रही है। तो जब उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गायों की संख्या घट रही है तो फिर दूसरे प्रदेश में पहले क्यों जाएं? पहले इसीलिए उत्तर प्रदेश में आए हैं, उत्तर प्रदेश में जागरूकता फैला रहे हैं। स्वामी जी, अभी आपने बताया कि हमने स्लॉटर हाउस के पास गया, उन्होंने कहा कि आप गाय काटते हो, आप जिम्मेदार हो, उन्होंने आपको लाइसेंस दिखाया। तो सर, आपका इशारा है कि गाय काटने का जिम्मेदार सरकार की है, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की बनती है? और किसकी बनती है बताओ? अगर अनुमंता विशेषता निहंता क्रय विक्रयी संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्चेति घातका, हमारा शास्त्र कहता है कि 8 लोग हैं जो गौ हत्या के दोषी होते हैं। उनमें सबसे पहला अनुमंता, जो अनुमति देता है वो होता है। ये हमने नहीं लिखा है शास्त्र, ये लाखों वर्षों पहले से लिखा गया है, जिसको हम लोग अनुगमन करते हैं। उनमें लिखा है अनुमंता, सबसे पहले अनुमंता, अनुमति जो देता है। उसके बाद विशेषता, माने जो धारदार हथियार छुरा लगाता है। उसके बाद जो प्राणांत ही कर देता है। उसके बाद काट काट के बोटी करने वाला, फिर बेचने वाला, फिर खरीदने वाला, फिर पकाने वाला, फिर परोसने वाला, फिर खाने वाला। इतने लोग गौ हत्या के पापी होते हैं, तो उसमें नंबर 1 पापी तो अनुमंता है। अनुमति अगर ना दे तो बाकी कुछ होगा ही नहीं। ठीक समझ।
अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।